और हम और आपकी कोई ऐसी भक्ति नहीं है कि हम गुरु महाराज के करीब पहुंच पाए, माता जी के करीब पहुंच पाए। ये कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा कि जो हमें अपने चरणों तक खींच लाते हैं। और आप देखिए, अगर गहराई में देखें, अगर एक भौतिक रूप से भी देखें, तो हमारा जीवन उन्होंने कितनी तरक्की तक पहुंचाया। भाई जी सुना रहे थे कि देखो एक झोपड़ी थी, झोपड़ी से फिर एक छोटा सा शेड बनाया और उसके बाद गुरु महाराज ने हमारे लिए महल बना दिया। अति सुंदर आश्रम बना दिया। अगर कोई संसार में ऐसा काम करना पड़े तो 10-20 वर्ष लग जाते। और 2 साल हमारा कोरोना काल में बीता, फिर भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से काम चलता गया। महापुरुषों को हमेशा भक्तों की चिंता रहती है। जब जब इस धरा धाम के अंदर धर्म संकट पड़ा, जब जब भगत को रोते देखा, तो महापुरुष दौड़ा दौड़ा आकर उस भगत को अपने गले में लगा देता है। लेकिन विश्वास कब होता है? जब उसकी पुकार सही हो, जब सतपथ पे वो जीव चलता है, उसकी सेवा, उसकी साधना, उसकी अनुभूति और उसका सद्मार्ग निष्काम भाव से अगर उसकी सेवा होती है, तो भाई बहनों, जब जब धर्म भक्तों के ऊपर धर्म संकट पड़ा, तब तब उस महाप्रभु ने गुरु का रूप धारण करके उस भगत की रक्षा की है। इतिहास साक्षी है। कलयुग में तो इतनी परीक्षा ही नहीं है। पूज्य भाई जी ने एक उदाहरण दिया कि मैंने एक दिन में सत्संग सुना, दूसरे दिन में मुझे उपदेश हो गया। मुझे भी याद आई, मैंने भी शाम को 6 से 8 बजे सत्संग सुना, रात को 10 से 12 उपदेश हो गए। हमारी भी कोई ऐसी कमाई नहीं। तो यही फिर भजन के द्वारा हम सुनते हैं कि कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, कोई समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। लेकिन जीवन में कभी भी हर एक जीव को अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ही जीवन में पतन का कारण होता है। इतनी शक्ति मुझे देना मेरे सतगुरु, मेरे दिल का विश्वास कमजोर ना हो, चाहे राहों में जितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। आप जितना भी दरबार की तरफ भी बढ़ेंगे, भक्ति की तरफ भी बढ़ेंगे, साधना सुमिरन की तरफ भी बढ़ेंगे, तो भाई बहनों बीच में परीक्षा आती है। अब किसी भाई ने या कोई बहन ने थोड़ा सा भजन ध्यान सुमिरन करने लगी, अरे तुम तो मीराबाई बन गई, बस इतना कर शब्द बोला, भक्ति छूट गई। अरे तुम तो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया, विवेकानंद बन गया, शंकराचार्य बन गया। इतना कर किसी परिवार वालों ने, समाज वालों ने, रिश्तेदार ने ताना मारा, मन कमजोर है, आत्मबल वीक है। भाई बहनों वहीं से रिवर्स गियर लग जाता है। तो कहने का मतलब कि जब ये शास्त्र, वेद, पुराण कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, महापुरुषों की वाणी कहती है, वेदों की वाणी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। Man know thyself, for he is the treasure of all treasure within you। हे मानव, तू अपने आप को जान, तेरे अंदर सारी संपत्ति का खजाना गड़ा हुआ है, तू बस अपने आप को जान। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं,
अपने अंदर उस अथाह शक्ति को नहीं जानते हैं, उस नाम के खजाने को नहीं समझ पाते हैं, और वही हमारे जीवन में भूल हो जाती है। उसी कारण जीव दुखी हो जाता है। अब देखो कितनी बड़ी बात संतों ने पहले कह दी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। लेकिन अगर गहन आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये नाम के ऊपर ही सारा कुछ है। ये औषधि अगर है सारी बीमारियों को दूर करने की, तो जो श्री गुरु महाराज जी हमें नाम देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी के पीछे ही इसका राज छुपा हुआ है। नाम क्या है? कामधेनु है, नाम कल्प वृक्ष है। लेकिन गुरु महाराज के उस ज्ञान के ऊपर जब जीव को विश्वास होता है, तब करके ही वो कल्प वृक्ष और कामधेनु प्रकट होती है। वो बाहर की चीज नहीं है भाई बहनों, वो अंदर की चीज है। जैसे कहने का मतलब कि लक्ष्य सही होना। जैसे कह रहे भाई, शरीर हमारा धनुष जैसा रहना, मन हमारा बाण जैसा रहना, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म हमारा लक्ष्य है। अब आप और हम सब लोग कई बार बोलते हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा सुना रहे हैं, कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं, अरे कितना अच्छा व्यवहार है। लेकिन भाई बहनों, गहराई में जाकर देखो, ये सब ब्रह्म का ही पसारा है। ये उस ज्ञान की ही शक्ति है, यही गुरु कृपा होती। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाता। चेन्नई की बात है, मुझे बात याद आई। अभी की बात, भाई जी जब सत्संग के लिए बुलाई थी, तो एक सज्जन पुरुष आए, कहने लगे जी हम टेक्सटाइल में काम करते थे, हमारा बच्चा अमेरिका में रहता, हमारा बच्चा वहां रहता है, तो वहां पर पप्पू सेवक रहता है। कहने लगे महात्मा जी आप इनको जानते हैं? तो पहले तो मैं देखता रह गया अभी कौन है, क्या है, कैसे है, पता नहीं। कह रहे 7 साल से यहाँ रहते हैं, आप कैसे नहीं जानते हैं? तो मैंने कहा आजकल तो ऐसा टाइम है, सुबह क्या खाए शाम को याद ही नहीं रहता है। और तो छोड़ो बात। तो बाद में उनकी धर्मपत्नी जिक्र करती है, महात्मा जी का इतना नुकसान हो गया कि कहीं कपड़े की दुकान लाई थी, इतना आंधी तूफान आया, इतनी बारिश हुई कि सारी बह के चली गई। वो कहने लगा, तो मुझे थोड़ी पुरानी बात याद आई कि मैंने एक बार महाजन जी को फोन किया था कि अरे आश्रम का काम चल रहा है, तो आप 400-500 बोरी सीमेंट की दे सकते हैं, 100 बोरी सीमेंट की दे सकते हैं? तो कहते हाँ देंगे देंगे देंगे, करेंगे। लेकिन भाई बहनों, तब मुझे वो बात याद आई कि जब मूसलाधार बारिश हुई, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। तो तब वो सोचने लगा, तब मुझे वो पुरातन थोड़ी मेमोरी आई, थोड़ा मुझे याद आई कि देखो, अगर श्री गुरु महाराज की गुरु दरबार की सेवा करता है जीवन, तो सुदामा की झोपड़ी बच ही जाती है, कबरी की कुटिया बच जाती। नहीं तो ये जीवन भी वैसा ही है। मैं हूं बहता फूल नदी का, जग में कोई ना मिले। कोई भाई बहनों यहां अपना नहीं है। अपना भजन, अपना कर्म, अपनी सेवा, अपना दर्शन, अगर ये हमारा कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे अंदर ये आत्मबल है, ये हमारा लक्ष्य है, तो जरूर जीव मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए संत बार बार उसको कहते, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि निबोधता, हे मानव उठो जागो जलते जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। तो इसलिए श्री गुरु महाराज जी कई बार सत्संग में सुनाते थे कि युग परिवर्तन चाहिए, और उदाहरण देते थे, युग परिवर्तन के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना है, चांद को नहीं बदलना है, सूर्य को नहीं बदलना है,
पेड़ पौधों को नहीं बदलना है, अगर बदलना है तो अपने मन को बदलना है। अगर हमारा मन बदलेगा तो युग परिवर्तन होगा। तो अभी आप देख रहे हैं भाई बहनों, अब राम राज्य आ रहा है। महाराज जी कह रहे हैं ये युग परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा कार्य था, आज मैं इसको साक्षात्कार में देख रहा हूं। तो हम और आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि जो समय के महापुरुष आए, प्रभु राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध महावीर आए, आज उसी सारी शक्ति को लेकर जो महापुरुष आए हैं और अपने आप को छुपाए हुए हैं, और आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। आज हम उनके श्री चरण कमलों के अंदर बैठे हैं, जबकि उन्होंने ये बात ठान के रखी है कि मैंने धर्म की स्थापना करनी है। मेरा संसार में आने का कारण ही ये है कि मैंने धर्म की स्थापना करनी है। तो ये युग परिवर्तन के लिए ही इतना जनमानस इस श्री हंस सत्संग आश्रम के नीचे बैठा हुआ है। तो भगवान जब भी संसार के अंदर आता है, तो जब गॉड जो है क्रिएशन करता है, जब सृष्टि की रचना करता है, जब धर्म की स्थापना करता है, तो वो एक ऐसा रूप धारण करता है क्योंकि उसको सारी दुनिया का मालूम है। श्री गुरु महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात कही थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो स्वप्न है कि मेरा भारत देश विश्व का गुरु बनना चाहिए, क्योंकि मेरा भारत देश विश्व का गुरु था। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो मैं कदम कदम आपके साथ मिलकर चलूंगा। और आज देखो वो दिन भाई बहनों आया। आज हम लोग सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम आजाद देश के अंदर रह रहे हैं। हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश था, हमारा देश जो वेद पुराण की जहां वीणा बजती थी, नारद की वीणा जहां बजती थी, जहां गुरु महाराज जी आज से 2500-3000 वर्ष पहले इस भजन को गाते थे कि श्री सतपाल जी महाराज का यही संकल्प है, राम राज अभियान हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम। देखो पहले सुनते थे, हमें समझ नहीं आता था, लेकिन आज जो है वो स्वप्न साकार हुआ है। हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम। देखो आज जो वातावरण बन रहा है, हम लोग देखते हैं। मुझे छोटी सी बात याद आई, जिस दिन 22 तारीख को जो है श्री राम की जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, एक बच्चा हमारे पास बैठा, तो वो बच्चा जो है अब हमारे पास बातचीत कर रहा है। फिर बाद में सत्संग हुआ, वहां से दौड़ा दौड़ा गया और नीचे जाके जो है राम बन के आ गया। एक छोटा सा धनुष लिया है, हाथ में गदा लिया है। हम उसको डांट रहे हैं कि तू सत्संग में नहीं बैठा, 4 साल 5 साल का बच्चा और तू रात से दौड़ के चला गया। लगे मेरा एक नाटक है। मैंने कहा तू 10 मिनट में क्या नाटक करके आ गया? तो देखा कि वो भगवा कपड़ा पहना है, वहां पर जो है एकदम पट्टा लगाया हुआ है, हाथ में धनुष लिया है और कमान लिया है, और ऐसे करते करते जूता लगाया है, जैसे भगवान वनवास के लिए गए तो बाल जो इसके वैसा रखा है। मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, तो बाद में मोबाइल में दिखा रहा कि देखो मैं राम बन के आ गया, मैं राम बन के आ गया। मैंने कहा ये मजाक कर रहा है, 4-5 साल का बच्चा। तो कहने लगे अब कोई भी प्रोग्राम होंगे ना, कृष्ण जन्माष्टमी होगी, चाहे गणेशा होगा, तो मैं अभी ये भगवा झंडा, ये भगवा पट्टा लगाता रहूंगा, इसी में मैं अभी, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर कहता है कि देखो अयोध्या में राम जी के मंदिर की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, 5 लाख लड्डू बांटे गए। बोलते मेरे को भी एक लड्डू चाहिए था, लेकिन मिला ही नहीं, वो अयोध्या वाले खा गए। तो कहने का मतलब भाई बहनों, एक आने वाली जो पीढ़ी है, अगर आज हम सब लोगों ने उनको अच्छा संस्कार दिया, अपने वेद पुराण धर्म ग्रंथों की जो ज्ञान की बातें वो सिखाई,
तो हमारे ही लव कुश ध्रुव प्रहलाद मीरा सहजो जो है हमारे ही देश में, लेकिन उस शक्ति को जागरण करना पड़ेगा। तो जब संसार के अंदर महान पुरुष आते हैं, देखो गुरु महाराज जी, माता जी हैं, श्रीदेवी जी हैं, सुयस जी है, आज जो सारी एक ही शक्ति है, आज पूरे संसार के अंदर उसी ज्ञान का प्रचार कर रही है, उसी में दिन रात लगे हैं। और आज हम सब लोग उनके श्री चरण कमलों में जुड़े हैं। आज हमें अध्यात्म समझ आ रहा है, धर्म समझ आ रहा है, संस्कार संस्कृति समझ आ रही है। हम लोग देख रहे थे उस दिन जब 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम की, तो उसी टाइम हम देख रहे थे कि पूरा बेंगलोर के अंदर जहां भी हमने कृष्णा देखा, चारों तरफ राम जी के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, और ऐसा अंदर से आवाज आ रही थी कि राम राज्य की स्थापना हो गई है। तो ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो सनातन को मानने वाले, उसने इसका आदर किया। सारे विश्व की नजर अयोध्या की तरफ थी। तो कहने का मतलब अयोध्या का मतलब जहां युद्ध ना हो, और हमारा हृदय मंदिरी भाई बहनों अयोध्या है, इसी में ही हमें प्रभु राम की स्थापना करनी है। ये हमें गुरु महाराज ने सिखाया हुआ है। तो कहने का मतलब कि टाइम काफी हो चुका है, और हमारे बीच में आदरणीय बाई जी आए, और उनका जो भी निमंत्रण है, तो सब भक्त लोगों को उसमें जो है सम्मिलित होना है, जाना है, सेवा करनी है, मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से। और अब जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो अगली बारी फिर हमारी है।